मेंटली प्रेशर, इन्होंने मेंटली डिस्टर्ब कर दिए हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ छोड़ते हैं तो हम बच्चों को नहीं देख पाएंगे, हम बच्चों को पास जाते हैं, हम यहाँ नहीं देख पाएंगे अपना। हमारा भविष्य बिल्कुल ऐसे ख़त्म करके रख दिया है कि आदमी को जीने की इच्छा भी नहीं होगी ऐसे में। तो मतलब इस तरीके से इन्होंने हमें रख दिया, जीते जी मार दिया इन लोगों ने हमें। ऐसा थोड़े ना होता है कि मतलब प्रबंधन इस तरीके से कर सकता है। हमें उतना ही चाहिए हमारे जो अधिकार बनते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना पॉइंट ये रख रहा हूँ कि जब हमें भर्ती किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, स्कूल से हमें भर्ती किया जाता है, हमें 18 से और 24 साल का उम्र लिमिट दी जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें ये उम्र लिमिट स्कूल पढ़ाई छुड़ाते हुए रोड पे बैठाने के लिए दी जाती है? तब ये हमें कहते हैं कि आपका भविष्य हमारे साथ 60 साल के लिए सिक्योर है और आप हमारे साथ काम करिए, और मतलब कंपनी का वो सारा बायोडाटा हमें बताते हैं और अच्छी कंपनी निकल आती है हमारे सामने। हमें भी यकीन हो जाता है कि हाँ यार इसके साथ में सही है। ये हमें ये भी कहते हैं हम आपको वहाँ कोर्स भी कराएंगे और अच्छा भविष्य आपका बना के देंगे, 60 साल के लिए सिक्योर है आपका भविष्य। तो हम क्या करते हैं, आपको भी पता है कि 18 साल से 24 साल का बच्चा पढ़ता होता है, वो पढ़ाई कर रहा होता है। 30 साल तक आदमी अपनी तैयारियां करता है। हो सकता है हम इतने लोगों में से कुछ बंदा पढ़ लिख करके अच्छे पोस्टों पे होते, आज यहाँ रोड पे नहीं होते, लेकिन ये ऐसा करके अचानक से इस तरीके के ये झूठे पत्र लगा के हमें ऐसा रोड पे छोड़ देते हैं। क्या ये उचित न्याय है? आपके फ्रेंड सर्कल के लोग कुछ हो सकता है हो भी अच्छी विभाग में, कुछ हो भी अच्छे हमारे साथ के हैं, बहुत बढ़िया जॉबों पे हैं हमारे साथ के, क्योंकि वो पढ़ाई में लगे रहे। हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी आ गई थी कि हमें फैक्ट्री के साथ सिक्योर हो गया 60 साल के लिए। तो हम तो देखेंगे, वादा किया था 60 साल तक कराएंगे, ये हो ही जाता ना। 18 से स्थायी श्रमिक का तो ये कानूनों में भी है कि मतलब अगर फैक्ट्री बंद होती या तो वो VRS देते हैं या फिर वो उसको जॉब देते हैं, क्योंकि स्थायी करने का यही होता है। वरना 18 साल से 24 साल का बंदा इन्होंने लिया, स्कूल पढ़ते हुए बच्चे बहुत सारे हमारे MSc छोड़ के आए हैं, बहुत सारे बंदे BSc छोड़ के आए हैं, क्योंकि इन्होंने ये रख दिया था कि 60 साल के लिए भविष्य सिक्योर है आपका, हमारे पास सिक्योर है, हम आपको अच्छी जगह प्रमोट करेंगे। लेकिन ये नहीं किया गया, हमें प्रमोट यहाँ पे किया गया है। हम जब यहाँ पे आए, हम यहाँ से 18 रुपये का प्रोडक्ट इनको काम करके मेहनत करके उसको 50-60 रुपये तक का पहुँचाते हैं, तो हमें ये 0 पे फिर लेके आ जाते हैं। मतलब इस तरीके का हो जाता हमारे साथ में। कोई भी मतलब श्रम कानून का पालन भी नहीं किया गया, कोई ये चीज़ देखता भी नहीं कि हाँ क्या कानून बने हैं, कम से कम ये तो देखना चाहिए। आपके हिसाब से अवैध बंदी है? अवैध बंदी तो ये पूरी तरीके से है, क्योंकि एक तरीके से जो नोटिस पीरियड होता है वो नहीं दिया गया है। अचानक से हमें रात को हम ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे दिखता है कि यहाँ बंद हो रखा है। ये छलावा अच्छा नहीं लगता ना। कोई भी चीज़ है अगर इनको करना है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मेरा भी कभी कोई खोल रखा हो संस्थान और अगर मेरा नहीं होता है तो मेरा बताने का ज़रूरी है ना, कि मैं बताऊँगा कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्म होना चाहिए ना। और जो हित लाभ होते हैं वो देना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ा ना कि मतलब मेरा अपने कारण प्रॉफिट लॉस में अपने कारण मेरा जो भी है और मैं उसका दोष मजदूर को तो नहीं दे सकता हूँ ना। मजदूर का हक तो पूरा देना चाहिए। इनका अपना जो चलता है मजदूर अपनी पूरी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाता है। जितना भी यहाँ पे बना है वो मतलब जब मजदूर ने मेहनत करी तभी तो इन्होंने यहाँ पे आगे बढ़ाए। मशीनें आगे तभी आए जब यहाँ मजदूर मेहनत कर रहा था और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए इन्होंने यहाँ मशीनें बढ़ाई हैं। इसीलिए हर कुछ बढ़ता है जब मजदूर मेहनत करता है। अगर मजदूर मेहनत नहीं करता तो क्या बढ़ता? नहीं बढ़ता। ये बहुत सारा 0 से लेकर आदमी ने इतना उठाया और आज हमें 0 पे छोड़ के अपना और ज़्यादा प्रॉफिट देखने के चक्कर में, ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए हमें अन्याय, हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना। ये सब मजदूर के साथ अन्याय क्यों? अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए मजदूर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ और अपनाओ, और प्रॉफिट चाहिए तो कुछ और चीज़ें लाओ। ये तो नहीं होता ना कि अपने और प्रॉफिट के चक्कर में मजदूर के साथ ही तुम बन जाएगा। अब तो बंदी कर दिया, प्रॉफिट कहाँ होगा? प्रॉफिट तो इनका हुआ था ना, और होगा क्या? इसका मतलब ये भी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब अगर मैं किसी बंदे को जॉब देता हूँ और मेरे कारण घाटा होता तो मैं दूसरे के इसकी मेहनत थोड़े ना खाऊंगा। जो मैंने मजदूर लगा रखा अपने पास, मैं उसकी मेहनत थोड़े ना खाऊंगा, उसकी मेहनत उसमें थोड़े ना लगाऊंगा। मजदूर तो अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, उसका देना पूरा पड़ेगा ना। इसका खामियाजा हम क्यों भुगतें अगर वायदे कुछ भी होता है? और मेरा आगे के लिए भी यही है कि मतलब उत्तराखंड में जितने भी सिडकुल हैं बने हुए हैं, जिस बंदे को ये इस तरीके से भर्ती करते हैं उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए उत्तराखंड की जनता को, क्या सभी जनता को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बंदों को ये इस तरीके से भर्ती करते हैं, भविष्य लेके मतलब पढ़ते हुए बच्चे को लगाते हैं और उसका भविष्य ऐसा कभी भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि मतलब श्रम कानून तो बनाए गए लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। अगर उसका पालन किया गया होता तो हमारे या तो हित लाभ मिले होते या हमें ऐसा रोना नहीं पड़ता रोड पे, क्योंकि कानून बने गए हैं ना उनके लिए। तो इन कानून का पालन करना चाहिए
और किसी ने भी नहीं देखा। जो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, श्रम कार्यालय में हम जाते रहे, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अगर कानून बना रखा है तो मुझे नहीं लगता कि हमें हाथ जोड़ना पड़े कि मतलब हमारे लिए न्याय दो। कानून में जो हमारा रखवाला है, वहाँ पे जो अधिकारी है, उस अधिकारी को ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि ये कानून का उल्लंघन है, उसे ऑटोमेटिक उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि हम बार बार ये वो प्रशासनिक अधिकारी जाने, जबकि उनको पता है कि क्या वो है, कानून क्या है, ये गैर कानूनी हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी ने वो खुद अपने हाथ से दे रखा है, लेकिन उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूँ इनका मतलब, आप ये बताइए, अब हम यहाँ पे 3 महीने पूरे होने जाते हैं, हमारा परिवार कैसे चलेगा, कैसा चलेगा? इसके जिम्मेदार भी ये प्रबंधन होगा। अगर किसी का घर में बीमार होता है, उसका अच्छा इलाज नहीं हो पाता है, कोई किसी के साथ हादसा होता है, उसका जिम्मेदार भी प्रबंधन ही रहेगा, क्योंकि हम मेंटली प्रेशर, इन्होंने मेंटली डिस्टर्ब कर दिए हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ छोड़ते हैं तो हम बच्चों को नहीं देख पाएंगे, हम बच्चों को पास जाते हैं, हम यहाँ नहीं देख पाएंगे अपना, हम क्या करेंगे? हमारा भविष्य बिल्कुल ऐसे ख़त्म करके रख दिया है कि आदमी को जीने की इच्छा भी नहीं होगी ऐसे में तो। क्योंकि अगर बच्चे बीमार हैं, हम क्या करेंगे? हम अगर किसी को कहेंगे हमारे लिए थोड़ा पैसा दे, उसे पता है इसके पास नौकरी तो नहीं है, वो हमें पैसा भी नहीं देगा। अगर हमारे पास नौकरी थी, हमें अगर पैसे की ज़रूरत भी पड़ती मेडिकल के लिए, तो बंदे दे देते कि हाँ नौकरी तो है इसके पास, पैसा मिल जाता। आज हमें पैसा भी नहीं मिलेगा, और जहाँ हम आज दुकानों में सामान लेते थे, आज हमें वहाँ से भी थोड़ा बहुत कहेंगे भाई पहले पैसा दे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके पास जॉब तो है नहीं, क्या पता ना मिले। तो आप बताइए हम क्या करेंगे? हमारा तो पूरा भविष्य ख़राब करके रख दिया इन लोगों ने। अब 30 मतलब कम से कम तीसरा महीना हमारा पूरा होता है, आप बताइए हमें कैसे चल रहा होगा? कमरों का किराया भी तो हमें देना ही पड़ रहा है, सब कुछ हमें देना पड़ता है। घर में फैमिली है तो फैमिली को भी तो हमें देखना है। बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो आदमी मानसिक तौर से यहाँ तो परेशान तो है, फिर अब उससे भी है कि कैसे इलाज कराऊंगा बच्चे का मैं, या कैसे क्या कराऊंगा मैं। मतलब इस तरीके से इन्होंने हमें रख दिया, जीते जी मार दिया इन लोगों ने हमें। ऐसा थोड़े ना होता है कि मतलब प्रबंधन इस तरीके से कर सकता है। कानून चलो ठीक है, जो कर रहे हैं कानून का पालन तो करिए। हम तो इतना ही मांग कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी कर रखा है उसको देखा जाए, उसके हिसाब से जो हमारा बनता है हमें वो दिया जाए। हम किसी से ज़्यादा नहीं मांग रहे। मैं ये भी कह रहा, अगर प्रबंधन ये कहे कि हम तुम्हें ज़्यादा दे रहे हैं, तुम्हारे हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए सिर्फ और सिर्फ। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें ज़्यादा दे, नहीं चाहिए हमें ज़्यादा, लेकिन हमारा जो अधिकार बनता है उसको भी पता है, और शासन प्रशासन को भी पता है हमारा अधिकार कितना बनता है। हमें सिर्फ वो अधिकार चाहिए। अगर प्रबंधन ये भी कहे कि हम तुम्हें ज़्यादा दे रहे हैं, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ज़्यादा, हमें अपना मेहनत का चाहिए, और जिस बेस पे हमें इन्होंने भर्ती कर रखा है हमें उतना ही चाहिए, हमारे जो अधिकार बनते हैं। ये नहीं कि हमारे अधिकार खा के तुम अपने कहीं और लगाओ, ये तो नहीं है ना। अपने अधिकार खा के, हमारे अधिकार खा के कहीं और लगा देंगे, ये हमारा भविष्य ऐसे बर्बाद करके रख देंगे, ये तो हो जाएगा इनका। इन्हीं के लिए फ़ायदा, अपना ही फ़ायदा देखना। मतलब हमें तो ऐसे ही समझ रखा है इन्होंने कि मतलब मजदूर दबाने लायक है, जहाँ पे मर्जी आए वहाँ दबा दो, जहाँ मर्जी आए। हमने, आप कह रहे थे अभी कि यूनियन, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूनियन बनने से ये हुआ। मैं अगर उनसे भी पूछना चाहता हूँ, अगर यूनियन जब से यहाँ बनी तब से इस प्लांट को और मतलब प्रबंधन और ज़्यादा अच्छे उसमें रहा, क्योंकि हमारी यूनियन ने एक ऐसा काम कहा। हमारी यूनियन ये कहती थी कि भाई उत्पादन इतना अच्छा करो ताकि इसकी सेल बढ़े, ये ज़्यादा बिके और हमारे लिए जॉब और सिक्योर हो। हमारी यूनियन ने ये कहा है, और हम और अच्छे से काम करते थे, हर जगह पे मिलजुल के काम करते हैं हम, क्योंकि अगर जितना प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बिकेगा हमारे लिए फ़ायदा था ना। हमने इसके लिए खून पसीने की मेहनत करी, रात के बाद हमें रुकना भी पड़ा, हम तब भी रुके, क्योंकि हमने ये कहा है अगर अगली लाइन बंद होती तो हमारा उत्पादन टाइम से नहीं होगा। हमने ये भी दिया इस कंपनी को। अब इसका फल हमें क्या दिया? यहाँ पे रोड पे बैठा के रख दिया इन लोगों ने। ऐसा थोड़े ना होता है। यूनियन बनने के बाद तो और फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे कार्यकारिणी के लोग भी यही कहते थे कि आप मेहनत करिए, जितना हमारे लिए वो आएगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, उतना हमारा फ़ायदा है ना। हमने करा है उत्पादन, हमने हर संभव बढ़ाया है, क्योंकि अगर उत्पादन बढ़ेगा, ज़्यादा बिकेगा, तो हमारे लिए फ़ायदा था ना। हम अपनी जॉब और सिक्योर रहती ना, हमारे और बंदे भर्ती कराते ना। ये अगर यहाँ पे मशीनें और लगती तो हमारे और साथी जो रोज़गार लगता है ना, और वैकेंसी निकालता। ये हमने ऐसी भी मेहनत करी है यहाँ पे कि ताकि हमारे साथ के बंदे जो हैं और भर्ती हों। हमने हर संभव मेहनत करा है, और इन लोगों ने हर संभव हमें यहाँ रखने के लिए किया है। और रही बात यूनियन की, यूनियन का एक भी प्रेशर हमने प्रबंधन पे नहीं डाल रखा है। उल्टा प्रबंधन ही हम पे डालता था कि रुकना पड़ेगा तुझे, तो रुकना पड़ेगा, और हम रुकते थे। हमने यूनियन का कभी खौफ नहीं दिखाया यहाँ पे, और हमें ये एहसास होने भी नहीं दे रखा कि यहाँ पे यूनियन है। हमने एक भी ऐसे काम नहीं करा प्रबंधन के साथ कि प्रबंधन को लगाओ यहाँ यूनियन हो। इसलिए प्रबंधन ने इतनी आसानी से ये झूठा पत्र लगाया। क्यों? कि उनको पता था कि ये यूनियन का दिखावा नहीं करते। हमने यूनियन का दिखावा नहीं करा, हमें पता है हमें काम करना है, हम काम करते थे। ये नहीं कि हमने यूनियन बना दिया हम तानाशाही करते हैं, तानाशाही नहीं करा, तभी इन्होंने ये किया। अगर ऐसा होता ना यूनियन का, तो ये ऐसा नहीं कर पाते इतना।
हमने यूनियन को उस तरीके से नहीं चलाया कि दादागिरी टाइप का। हमने यूनियन ऐसे रखी थी, हम इनको पता भी नहीं था कि यहाँ पे यूनियन है। जहाँ मर्जी ये हमें बुलाते थे, वहाँ मर्जी हम आते थे। क्यों? कि हमें ये था कि हमारा अपना काम है, अपने घर का काम जैसे कर रखा हमने। ये अपना घर का काम ही था आज से पहले। अब तो कैसे समझे जब इन्होंने हमें रोड पे फेंका है, लेकिन हमने अपना घर का काम जैसा समझ रहा है इसको, कि रात की ड्यूटी करके हमें अगर 8 घंटे फिर और रुकना पड़ा, हम रुके हैं इसके लिए कि ताकि लाइन बंद ना हो। लेकिन मैं यही पहुंचाना चाहूँगा कि अगर किसी भी पूरे उत्तराखंड में हो, कहीं भी हो, किसी भी मजदूर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भविष्य नहीं खराब होना चाहिए, कहीं भी हो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी यही उम्मीद करता हूँ। बस, धन्यवाद।